अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, वो है कि पाकिस्तान में जो अभी मलेशिया का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि पकड़ा जा रहा है। यहाँ बहुत से लोग मलेशिया के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली कंसल्टेंट्स, और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आके वो भी कंसल्टेंट बने हैं। तो अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कहाँ पे इशू आ रहा है या किस वजह से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। वो ये कि जो पाकिस्तान में बैठे कंसल्टेंट हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कह लें कि थर्ड पार्टी के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ने यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स आए आगे जी, देखा जी, अच्छा ये कमीशन सीन होता है, ये एडमिशन होते हैं, ऐसे वो आगे यहाँ पे कंसल्टेंट बने। ठीक है, फिर इस पे पहले मैं बात कर चुका हूँ। फिर वो क्या करते हैं जी, डिफरेंट एजेंसीज को अप्रोच करते हैं, यार वो एशिया में होता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं एडमिशन करवा सकता हूँ, आपके पास क्लाइंट्स हो तो मुझे भेज देना, वगैरह वगैरह। तो इस तरह बहुत से जो कंसल्टेंट हैं, जिस मार्केट में नए हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और अब मैंने इस फील्ड के अंदर आके ये रियलाइज़ किया कि बहुत से लोग जो उनकी एक कह लें कि चालाकी है, ठीक है, ये बातों में जो लोगों को लेना उसको आर्ट समझते हैं, वो इसको एक ऐसे टैलेंट जो है वो कैश करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या करते हैं वो कि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट सुनना चाहता है। स्टूडेंट क्या सुनना चाहता है? ये कि जी मेरा कोर्स 1 साल के अंदर मैं कहीं यूरोप की तरफ निकल जाऊंगा, अगर मेरा यूरोप का बजट नहीं तो मैं मलेशिया चला जाता हूँ, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। और फिर उसमें और क्या चीज़ें हो रही हैं, वो है ऑफर एडिटिंग बहुत हो रही है। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, फिर पैसे ले लिया, स्टूडेंट को कुछ बताया, आगे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, यही वजह है कि मैं खुद पहले सब एजेंट्स के साथ काम करता था। ज़ाहिर है आपको पता काफ़ी देर से इस मार्केट में है, लेकिन जब मैंने देखा कि यार जब सब एजेंट्स के साथ काम करता हूँ, अब चीज़ जो देखने में स्टूडेंट जब यहाँ पे आया, बात हुई, अच्छा कितना पे करके, जी मैं 15 लाख 16 लाख, अब कॉलेज में है 12 लाख 13 लाख। ठीक है, अब 12 13 लाख इधर आ गया, अब उसमें मेरा शेयर आया बहुत कम। ठीक है, चलो मैं एक एस्टिमेट बताता हूँ, 30% आ गया, 70% फिर सब एजेंट्स कमीशन की सूरत में क्लेम करके ले गया। तो उस सूरत में मैं देखता हूँ कि सब एजेंट्स ले गया 5 लाख कुछ। ठीक है, और क्या किया जी, मिस इन्फॉर्मेशन भी दे दी, मुझे आया आटे में नमक के बराबर। और फिर क्या, स्टूडेंट इधर आ गया, पता हुआ कि आगे मेरे थ्रू इनरोल हुआ है, वो मेरे सर पे बैठ गया। कुछ दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास से जो पैसे हैं वो स्टूडेंट के ऊपर लग गए, जिसकी वजह से मैंने सब्जेक्ट्स के साथ काम करना बंद कर दिया। चंद लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो बहुत ऑथेंटिक या अच्छे लोग हैं। अब स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट कंसल्टेंट बन के आते हैं या बन के हैं, ठीक है, मेजोरिटी तो यहाँ पे आते हैं, आए जी, एक आधा केस पकड़ लिया, 4 पैसे आ गए, अब उन्होंने अपने एक्सपेंस उस तरह से कर लिए, अपनी योर लाइफ दिखाई, लोगों ने देखा यार अच्छा इसकी लाइफ बड़ी मज़े की है, हमें भी मलेशिया जाना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, केस पकड़ते हैं, इवन उसकी इनकम आने से पहले उसे डबल ट्रिपल पैसे पहले ले लेते हैं, यार नहीं ये पे कर दो। बंदे को क्या पता वहां पे कौन सी पैसे कब देने हैं, वो निकलवा ली, वो पहले ही खा चुके होते हैं, बाद में वो बंदा ट्रैवल ना करे, केस ना करे, फिर क्या करते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, डेप्थ के नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, एक दो दो बंदों का मैं बताता हूँ, वो इधर हमारे ऑफिस के पीछे बैठ कर ना ये बात करते थे, कौन मेहर रजी, हम ये कॉलेज का फीस रखकर हम चेंज करके बताएंगे। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? और आज वो लोग हैं कि उनके घर वाले कहते हैं कि ये हमारे बेटा, हम हमारे इनसे ताल्लुक ही नहीं है, वो भागे हुए हैं। इस तरह करते करते इतने स्टूडेंट जलील हो चुके हैं ना इधर, ठीक है, कोई हिसाब नहीं। अब पाकिस्तान बैठे कंसल्टेंट, खुद मेरे ज़ाहिर है इतने लोगों से मिलना जुलना होता है, कोई बता रहा है कि जी नहीं वहाँ पे तो लाइफ ही बड़ी मज़े की है, टूरिस्ट कंट्री है, होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा में तो ऐसे काम मिलता है, डिप्लोमा करते ही आपको वाइट कॉलर जॉब तो आपका ऐसे मिलनी है, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, अब मैं अगर डिटेल में जाऊँ मिलेगी कि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत कंटेंट हम बना चुके हैं, मैं और ज़िया भी बनाते हैं। ठीक है, अक्सर हम टॉपिक बांट लेते हैं कि एक चैनल पे उसके आ जाए वीडियो, एक इधर आ जाए। ठीक है, और क्योंकि इतनी एनर्जी भी नहीं होती, ना ही इतने हम वेले भी होते हैं कि हम रोजाना एक एक टॉपिक को कवर करें, और अच्छा भी नहीं लगता है जैसे कि हर चीज़ को हम डालते जाएं। कुछ चीज़ें हम ओपनली बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करते हैं एक इंस्टीट्यूट को, फिर हमारी लोकल कंपनी है, बहुत से मामला होते हैं। तो लेकिन बताने का मकसद ये है कि लोगों की बातों से इम्प्रेस ना हो, काम देखें, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अपना जो कोई आपको बात बताता है, अभी तो बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है, चैट जीपीटी आ गया, ऑनलाइन आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो 100 चीज़ें हैं कंफर्म करने की, तो वो सारी चीज़ें करके तसल्ली करके फिर आए। अब बहुत से लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मैं पाकिस्तान से भी काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहते हैं ओहो ये बंदा तो बाहर बैठा है, तो ये तो स्कैम कर लेगा, तो हम उस बंदे के पास जाते हैं जिसका फिजिकल ऑफिस है। अब फिजिकली ऑफिस वाले ने कहानी सुना के बेच दिया, जब स्टूडेंट यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, मुझे तो कोई भी आगे फिर पूछ सकता है या मेरे ऑफिस आ सकता है,
पाकिस्तान में किसके पास जाएंगे और यहाँ किसके पास जाकर केस भी करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे, वो बोलेंगे हाँ हाँ नहीं पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कहते हैं 1 साल बाद मैं गारंटी देता हूँ आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, 1 साल बाद ना आपको याद रहे ना उसको याद रहे उसने क्या बोला हुआ था। नहीं कह रहा कि हमारे पास आए, लेकिन एक रिक्वेस्ट हम ज़रूर करेंगे कि जब आप स्टार्ट में हमारे पास नहीं आए तो एंड पे मिडल में आके हमें फोर्स नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि वीडियो में तो आप बड़े अच्छे हैं, अब मैं फंस गया तो आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो हम कैसे हेल्प करें? हर जो एजेंसी है या काउंसलर है उसके अपने अपने ताल्लुकात हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मतलब काम में टांग रहूँगा तो मुझे वो बोलेंगे भाई तू अपने काम से काम रख, तेरा काम ही नहीं है, तू इधर मामा लगा सब स्टूडेंट्स का, ठीक है। और ना ही मेरे पास इतना टाइम है, और फिर किसी से कुछ 4 पैसे कमाए उसके ऊपर 4 पैसे लगाते दर्द भी नहीं होती, लेकिन किसी से ना कुछ कमाया ना कुछ कमाई कर गया कोई, और वो जी बाकी इधर जाके ढूंढो। बहुत से लोग मुझे जी आप अकोमोडेशन नहीं दे रहे, आप जैसे लोग नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा? तो भाई नहीं, मैं सोशल वर्क नहीं, जैसे मैंने दिखा दिया ना कि चैरिटी है ये या मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो उस दिन मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अदरवाइज मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस ही करूँगा, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से। तो ये थी वीडियो बताने के लिए। एक तो ये बहुत से लोग जो मुझसे इतराज़ करते हैं कि मैं उनकी हेल्प नहीं करता, तो मैं कर ही नहीं सकता, इतनी कैपेसिटी नहीं है। अपने स्टूडेंट्स इतने हैं कि कुछ के तो अभी मैंने शक्ल भी नहीं देखी, ठीक है। पहले बहुत टाइम होता था मेरे पास, जब क्लाइंट्स कम थे तो मैं मिलता था उनसे, खाना शाना ये सारा कुछ था, लेकिन अभी काफ़ी काम है। अभी मेरे मन के जो हॉस्टल्स हैं मेरे दूसरे दोस्त देख रहे हैं, तो इस तरह हमने काम बांट लिया। ऑफिस में मेरी एक टीम मेंबर है वो देखती हैं, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो अब बढ़ गई हैं और डिफरेंट हो गई हैं, और हम अपने स्टूडेंट्स के अलावा किसी की हेल्प उस तरह से नहीं कर सकें। हाँ, एक तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, वो है इन्फॉर्मेशन के थ्रू, वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब से हम कुछ नहीं आता पैसा, ना ही ये यूट्यूब हम पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। जितने पैसे से आते हैं ना उतने मैं दिन में उड़ा चुका होता हूँ, जितने 3 महीने बाद जो $100 मेरे अकाउंट में आता है, ठीक है। तो इसका मकसद ना व्यूज़ लेना होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए चैनल बनाया, और इन्फॉर्मेशन ही हम दे सकते हैं, वही हमारी तरफ से हेल्प होगी। और सोच समझ के प्रोसेस करें, अपनी सर्च करें ज़रूर, और फिर किसी को पैसे दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।